हरे कृष्णा। आज हम अध्याय 16वें का आरंभ करेंगे। 16वें अध्याय में ये बताया गया है कि अपने कर्मों की कामना से ही आदमी नेकी या बद अवतारी अर्थात भ्रष्ट चरित्र लेकर दुनिया में आता है। श्री भगवान फरमाते हैं कि नेक सीरत का इंसान निडर, पाकीज़ा, ज्ञानी, दान करने वाला, सादगी और सच्चाई पसंद तथा घमंड से खाली होता है। उसके बरअक्स शैतानी खिसलत वाला इंसान मक्कार, मगरूर, गुस्से वाला, संगदिल और अज्ञानी होता है। श्री भगवान पुनः कहते हैं कि काम, क्रोध और लालच ये तीनों दरवाजे नरक में ले जाने वाले हैं, इसीलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। 16वें अध्याय का श्लोक संख्या 1। मुकद्दस खुदा फिर बताने लगे, हकीकत से पर्दा उठाने लगे। खुदाई सिफत के हैं जितने भी गुण, मेरे मुंह से अर्जुन उन्हें आज सुन। पढ़ाकर मुकद्दस किताबें सदा, रियाजत दयानत से रख वास्ता। निडर बन मगर साफ रख दिल का घर, सदा त्याग कर और खैरात कर। सदा नफ्स को अपने कब्जे में रख, मगर योग को अपने हिस्से में रख। अहिंसा सदाकत को अपना बना, तलव्वुन मिजाजी से रख फासला। हो रहम और नरमी भी किरदार में, सदा रख कदम अमनो ईसार में। रिया और लालच से दूरी बना, इसी गुण से अब जिंदगानी सजा। गुरूर और हसद से भी रख दूरियां, जलाल और पाकी भी हैं खूबियां। खुदाई सिफत की ये पहचान है, ये उस तक पहुँचने का सामान है। रिया खुददर्शी और गुस्सा गुरूर, तबीयत में तलखी व अकली फितूर। हे भारत, ये सब शैतनत के हैं गुण, नहीं इनसे होता है कोई शगुन। खुदाई सिफत से ही मुक्ति मिले, मगर शैतनत से गुलामी मिले। खुदाई सिफत तेरे हमराह है, हे पांडव तू अब मेरे हमराह है। हो दैवी सिफत या कि असुरी सिफत है, मखलूक पे सारी उसी की छत। खुदाई सिफत का बयां हो चुका, अब असुरी सिफत का भी सुन वाकिया। ना पाकीज़गी है, ना है खुश अमल, ना गुजरे सदाकत से भी एक पल। उरूज और तनज़्ज़ुल है क्या रूह का, असुर जाने क्या मर्तबा रूह का। वह कहते हैं मिथ्या है सारा जहां, नहीं दखल कुछ ईश्वर का यहाँ। वह मर्द और औरत से मिलकर बना, ये सब कुछ तो शहवत के कारण हुआ। हे अर्जुन, ये अज्ञानी इंसान है, ख्यालात भी इनके बेजान हैं। जगत के ये दुश्मन है, बद अक्ल हैं, यही जालिमों के तो हम शक्ल हैं। भरा इनकी फितरत में छल और कपट, बुरी बातों की इनके लब पर है रट। कभी ख्वाहिशें इनकी पूरी ना हो, वह तारीक हो या नूरी ना हो। ना वेदों से इनका ताल्लुक रहे, गलत रास्तों पर कदम ही बढ़े। वह शैतान हैं, गम उनको इतना रहे, जो गम मौत तक उनका पीछा करें। वह शहवत को कहते हैं मर्दानगी, गुजरती है यूं उनकी कुल जिंदगी। क्रोध और ख्वाहिश में फंसते रहें, वह शैतान की फितरत में उलझे रहें। मिले इनको धन, दे दें ये जान भी, कि सस्ते में ये बेचें ईमान भी। असुर जिनकी फितरत व इंसान अजब, वह हरदम कहे मिल गया मुझको सब। हवस उम्र भर उनकी बाकी रहे, मिले उनको जो भी ना काफ़ी रहे। वह दुनिया को पाने की ख्वाहिश करें, सब अपना बनाने की ख्वाहिश करें।
जिसे अपना दुश्मन कहें मार दें, कोई फूल मांगे तो तलवार दें, किसी तरह दौलत इकट्ठा करें, हैं धनवान फिर इसका दावा करें, सदा झूठी इज्जत ही हासिल करें, व बदबू को खुशबू में शामिल करें, किसी को बराबर समझते नहीं, किसी की बढ़ाई भी करते नहीं, बड़ा खुद को वह दानी कहलाते हैं और अपने को लासानी कहलाते हैं, जन्नम में जाते हैं वह बार बार, हे अर्जुन नहीं कुछ भी उनका वकार, वह शामों सहर धन के नशे में है, करें यज्ञ फिर भी खसारे में हैं, तरीखे हैं इनके विधि के खिलाफ, हमेशा हैं ये रोशनी के खिलाफ, अहंकार इनकी तबीयत में है, गुरूर और घमंड इनकी फितरत में है, यह पापी हैं नफरत है मुझसे इन्हें, दिलों में कुदूरत है मुझसे इन्हें, असुर योनियों ही में डालूं उन्हें, जहन्नम में डालूं निकालूं इन्हें, कमीने हैं बेरहम मगरूर हैं, मेरे प्यार से ये बहुत दूर हैं, ये मूर्ख हैं दुख भोगना है इन्हें, कि रो रो के सिर पीटना है इन्हें, ये मुझ तक पहुँचने ही ना पाएं कभी, कहानी ना अपनी सुनाएं कभी, हे अर्जुन जहन्नम के हैं 3 द्वार, इन्हीं में घुसेंगे हजारों हजार, हे अर्जुन तू फौरन इन्हें छोड़ दे, क्रोध काम लालच इनसे मुंह मोड़ ले, जो इन नरक द्वारों को है त्यागता, सदा वह करे आत्मा का भला, समझ लो वह मुक्ति का हकदार है, वह जीवन है कश्ती वह पतवार है, जिसे शास्त्रों की न चाहत रहे, न दिल में कभी उसके राहत रहे, जो मर्यादा में खुद को रखता नहीं, कभी भी उसे मोक्ष मिलता नहीं, हे अर्जुन विधि और नियम को संभाल, कि कर्मों का पालन भी है एक कमाल, जो है शास्त्र वही तो प्रमाण है, उचित और अनुचित की पहचान है। यहीं पर 16वां अध्याय पूर्ण होता है। आज हम 17वें अध्याय का सारांश पढ़ लेते हैं। इस अध्याय में श्री भगवान ने बताया है कि जो इंसान शास्त्रों का रास्ता छोड़कर अपनी मर्जी से काम करता है उसको सुख नहीं मिलता। अर्जुन के पूछने पर उन्होंने बताया कि फितरतन आदमी की श्रद्धा 3 तरह की होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। आदमी श्रद्धा यानी कि अकीदे का पुतला है, जैसा जिसका अकीदा वह वैसा ही होता है। सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजसी लोग राक्षसों की पूजा करते हैं और तामसी लोग भूत प्रेतों की। उसी तरह जो यज्ञ नियम के मुताबिक किया जाए यानी करने वाला मन में फल की ख्वाहिश ना रखता हो तो वह सात्विक यज्ञ है। जिसका फल यज्ञ करने वाला चाहत का हो वह राजसी यज्ञ है, और जिसका फल यज्ञ करने वाला चाहता है और जिसमें श्रद्धा खैरात और दान कुछ भी ना हो उसे तामसी यज्ञ कहा जाता है। उसी तरह खैरात भी 3 तरह की होती है, जो दान हकदार को दिया जाए और बदले में कुछ ना चाहा जाए वह सात्विक दान है। राजसी दान वह है जिसके बदले में कुछ पाने की ख्वाहिश हो। तामसी दान वह है जिसको देते वक्त एहसान जताया गया हो। वेदों में ब्रह्मा का जिक्र ओम तत्सत के तौर पर किया गया है। ओम यानी वाहिद और लाजवाब अर्थात अविनाशी, ब्रह्म तत् यानी वह सदा, वह सत यानी सदा सच्चा सुख देने वाला। मतलब ईश्वर एक है, वही है और वही सच है। जो इस तरह का जज्बा रखकर ईश्वर में खोकर यज्ञ दान और तप करता है वही सात्विक है। ऐसे ही इंसान को मोक्ष अर्थात की निजात हासिल होती है। बहुत सुंदर तरीके से ओम तत्सत का अर्थ समझाया गया है। ओम यानी कि ब्रह्म,
तत् यानी कि वह सत यानी कि सच सुख देने वाला। तो ओम तत्सत के साथ हम कल 17वें अध्याय का आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा।